हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिशुपाल सर के चैनल पे। मैं शिशुपाल सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो घातांक और करने का लास्ट चैप्टर होगा। आई मींस ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग घातांक करने के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज देखेंगे जो हमारे लिए उपयोगी होगा। ठीक है, चलिए क्लास हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, वो जिसमें से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है। आपको बताने के लिए बता दें कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहला चीज आप यहां से शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, आपका शुरुआती टर्म जो होगा वो पीछे से होगा। ठीक है, यहां से होगा। पहला चीज ये कि देखा जाए कि 169 जो है वो किसका वर्गमूल होता है। 169 13 का वर्गमूल होता है। ठीक है, ये किसका वर्गमूल होता है? तो 13 का वर्गमूल होता है। ठीक है, यहां से निकालने के बाद क्या करते हैं कि ये 68 है और इस दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब ये रूट को जब हटाया जाता है तो इसके अंदर से ये पूरा टर्म्स हट जाते हैं और केवल 13 बचते हैं। तो 68 में यदि 13 को हम प्लस कर दिए जाए या कर दें तो कितना देगा? ये 81 देगा। दोस्त, कितना दे देगा? 81 दे देगा। ध्यान दीजिए, हमने इसको हटाया था तो ये 13 दिया हमको, 13 इसमें प्लस के 81। अब हमारे पास ये रूट बचा, तो 81 अगर उस रूट के अंदर में है तो 81 का जो देखा जाए 81 का वर्गमूल देखा जाए तो 81 का वर्गमूल जो होता है वो डेफिनेटली 9 होता है। तो यहां से अगर इसका हटाया जाए तो क्या देगा हमको? 9 दे देगा। ठीक है, 9 देगा। अब 9 जो टर्म होगा, ठीक है, ये 9 टर्म इस 216 के टर्म में हम उसको प्लस करेंगे। लेकिन प्लस करने से पहले ध्यान देना ये होगा कि ये क्या 216 और 9 जोड़ने के बाद हमारा ये यहां से जितने भी क्वेश्चंस अरेंज किए हुए रहेंगे, क्वेश्चंस एग्जाम में जो देंगे उसका एक वर्गमूल जो होगा वो पूरी तरह से वापस निकलेगा। ठीक है, तो 216 और 9 को देखा जाए तो हो जाएगा 225 होता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा जाए तो 225 होता है। दोस्त, यहाँ पर भी आपके ऊपर जो है एक वर्गमूल लगाया गया है। तो 225 का देखा जाए तो वर्गमूल कितना हो जाएगा? 225 का वर्गमूल हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 का वर्गमूल जो होता है वो 225 होता है। तकरीबन यहाँ से देखा जाए तो ये 15 वापस आएगा और 15 जो आएगा वो लास्ट में जो होगा 129 के साथ ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 129 और 15 देखा जाए यानी 129 और 15 देखा जाए तो 144 अर्थात 144 हो जाएगा। और फाइनली जो आपका सबसे बड़ा जो है वो इसको ऊपर हम डाल देते हैं, जो आपका ये वैल्यू जो देगा वो 12 देगा। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, हम एक बार फिर से क्वेश्चन को समझते हैं, इसलिए क्योंकि एसएससी में क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं और अभी तुरंत कुछ दिन के बाद जो है आप लोगों का एसएससी का एग्जाम आने वाला है जिसमें क्वेश्चंस घातांक और करने का कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां से 169 था। ठीक है, पहले हम इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद आपको फिर से समझाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आराम से बनेगा क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं दोस्त। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केवल क्वेश्चंस को समझना है। यहां पे था प्लस 169 था। ठीक है, याद रख लीजिए, पहला चीज तो हम डेफिनेटली ये कर लें कि क्या वाकई में जो अंतिम अंक होगा, ठीक है, अंतिम अंक और स्टार्टिंग अंक दोनों में से पहले किसको देखना है? तो यहां हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, हमको ध्यान देना है अंतिम टर्म पे। तो 169 जो है वो वर्गमूल जो है तकरीबन 13 का वर्गमूल होता है। तो इससे हम निकाले तो कितना मिला हमको 13 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब उसके बाद जो संख्या प्राप्त होता है उसको हम 68 में प्लस करते हैं। तो 68 और 13 को यदि इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो यहां से हमको जो टर्म प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? 81 प्राप्त होगा। 68 और 13 को प्लस किया जाए तो हमको दोनों को प्लस किया जाए तो टर्म प्राप्त होगा 81 प्राप्त होगा। ठीक है, 68 और 13 81। अब देखिए ये 81 जो है इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 81 का वर्गमूल निकाला जाए, 81 का वर्गमूल निकाला जाए तो हमको 9 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके साथ इसमें प्लस किया जाए तो 216 और 9 को जोड़ा जाए तो मेरे पास जो आएगा वो 225 आएगा। ठीक है, 225 आएगा। अब इस 225 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो हमको 15 प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद ये 15 को इसके साथ हम प्लस करते हैं तो 129 और 15 देखा जाए तो डेफिनेटली 144 होता है। अब इसका वर्गमूल किया जाए तो फाइनली आपका आंसर जो होगा वो 12 के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीछे पूछा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन जो है देखते हैं आगे में जो हम लोग बनाते हैं इसको। ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, आप जितने भी बुक्स हो गए किसी भी बुक्स को आप फॉलो करते हैं तो वहां से आप बना सकते हैं इसको। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में 2 बार 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहां से ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन है, रूट ये है a इनवर्स b, ठीक है, इनटू उसके बाद दिया गया है b इनवर्स c, उसके बाद है इनटू c इनवर्स a। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2006 का क्वेश्चन है, पुराना है, काफी पुराना है। बट क्वेश्चंस बैंक्स कभी पुराने नहीं होते हैं, ये क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए बेसिकली करते क्या है, अब जानते हैं कि अगर किसी के पावर इनवर्स में क्वेश्चन रहता है, इस तरीका का लिखा जाता है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 1/a पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हमने पहला ही क्लास में बताया था। जो हमारे चैनल्स पे नए हैं वो पीछे का वीडियो देख लीजिएगा। घटाकर और करने का 3 वीडियो हम लोग बना चुके हैं, ये अंतिम वीडियो है, ठीक है। इस अंतिम वीडियो में आप लोग देखिएगा कि जितना भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज घटाकर करने का बेसिक जाके देख लीजिएगा, बेसिक के बाद पहला वीडियो देखिएगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, और ये फाइनली वीडियो जो हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं, इसको सॉल्व करना है और बहुत जल्द एकदम कम समय में 30 सेकंड के अंदर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीखिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां से क्या करेंगे, हम अभी बताए कि a इनवर्स a या किसी भी संख्या का अगर इनवर्स करते हैं 3 - 1 करते हैं तो ये 1/3 देता है, बेसिकली उलट जाता है, ठीक है। यहां से 1 ये कितना देगा, इसको अगर हम सॉल्व किया जाए, हालांकि बेसिकली इनटू में है तो सब क्या हो जाएगा, एक वर्गमूल के अंदर चला जाएगा। a इनवर्स b गुना b इनवर्स c गुना c a, ठीक है। अब देखिए यहां से हम चेंज करते हैं, वैल्यूएशन चेंज करते हैं। क्या करेंगे कि a ये जो दिया हुआ है 1/a into b, यहां देखिए 1/b into c, ये 1/c into a, इसका वर्गमूल। अब दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने भी संख्याएं दिया गया है, जितने भी नंबर्स हैं या फिर जितने भी अंक हैं, इन सब क्या देखेंगे कि b से b कट जाएगा, c से c कटेगा, a से a कट जाएगा, अर्थात रूट 1 बचेगा, जिसका वर्गमूल जो होता है डेफिनेटली 1 होता है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, जो 2006 का एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आए थे। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बेसिकली इजी है, बेसिक का पहला वीडियो देखिएगा अगर घटाकर करने का, तो वहां से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, जो भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, काफी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, काफी लंबा रहने से और क्वेश्चन इजी होते हैं। ये x के पावर जो दिया है वो b - a दिया है, ठीक है। उसके बाद दिया है प्लस x के पावर जो दिया है वो c - a दिया है, ठीक है। फिर प्लस दिया है, उसके बाद 1/, यहां से ध्यान दीजिएगा, 1 + x के पावर a - b, ठीक है, प्लस x के पावर c - b प्लस 1/, ये क्वेश्चन काफी लंबा है, हम पहले ही बोले हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, b - c प्लस x के पावर a - c, यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस क्वेश्चन को बोला गया है कि इतना बराबर वाट होगा, तो इन सबको सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आ सकता है, ठीक है। इतना बराबर पूछा गया है वाट, क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन जितना बड़ा होगा वो इतना इजी होता है घटाकर करने का। पहले इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। करते क्या है कि पहला चीज देखेंगे कि जो माइनस वाला टर्म है, जो भी माइनस का टर्म है, उस टर्म को हम क्या करते हैं, माइनस टर्म जो भी है, माइनस टर्म को सबको देखिएगा, ठीक है। माइनस टर्म जितने भी हैं, पहला चीज क्या करते हैं कि 1/, ये 1 प्लस कोई भी टर्म अगर माइनस में कब जाता है, जब वो डिवाइड के टर्म में होता है। जैसे मान लेते हैं कि x के पावर b है और x के पावर a है, अगर ये डिवाइड के टर्म में होगा तो वो x के पावर b - a का रूप लेता है, ठीक है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, x के पावर b होगा बटा x के पावर a होगा, ठीक है। यहां से वही टर्म होगा x के पावर c बटा x के पावर a, ये आपका पहला टर्म का सॉल्यूशंस हो गया, ठीक है। दूसरा टर्म देखिए, यहां से देखा जाए तो 1 प्लस x के पावर a बटा x के पावर b, ठीक है, प्लस x के पावर c बटा x के पावर b। लास्ट टर्म देखा जाए तो 1 बटा
1 प्लस एक्स के पावर बी और एक्स के पावर सी प्लस एक्स के पावर ए और एक्स के पावर सी। ठीक है, ये टर्म बेसिकली आपका इजी हो गया। अब करते क्या है कि इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो x के पावर a एलसीएम आएगा। बेसिकली दोस्त हम इस लाइन को शॉर्टकट करते हैं, ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो कितना देगा, चलिए थोड़ा सा शॉर्टकट से बचाते हैं, एक लाइन और कर लेते हैं उसके बाद आपको समझने के लिए। बेसिकली अगर यहां से हम होते ना तो यहां से डायरेक्टली हम आंसर दे सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए एक स्टेप और ले लेते हैं। ठीक है, यहां से क्या करेंगे कि x के पावर a कॉमन आ जाएगा, कॉमन ही एलसीएम हो जाएगा, सॉरी, यहां से x के पावर a प्लस x के पावर b प्लस x के पावर c। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहां से एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, x के पावर b एलसीएम हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा 1 बटा x के पावर b प्लस x के पावर a प्लस x के पावर c। अगला टर्म देखिएगा यहां से क्या हो जाएगा कि x के पावर c जो होगा वो कॉमन हो जाएगा, x के पावर c प्लस x के पावर b प्लस x के पावर a और ऊपर में हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या समाधान मतलब यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो नीचे का जो भी पोर्शन है वो सारा पोर्शन ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अर्थात क्या देगा, ये x के पावर a प्लस x के पावर b प्लस x के पावर c बटा x के पावर a प्लस x के पावर b प्लस x के पावर c होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये जब टर्म ऊपर जाएगा x के पावर a के रूप में, ये जब ऊपर जाएगा x के पावर b के रूप में, तो ये टर्म x के पावर c के रूप में जब जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, a के पावर x, ये x के पावर a, x के पावर b, x के पावर c, ये तीनों टर्म में जो है आपको वही टर्म दिखेगा। तो अर्थात इन तीनों का एलसीएम जो होगा बेसिकली x के पावर a, x के पावर b और x के पावर c तीनों प्लस में होगा। ये जब आपस में कटेंगे, ठीक है, दो टर्म हमारा देखिए ऊपर और नीचे का टर्म वही टर्म है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि इतने बड़े क्वेश्चंस का आंसर जो होगा केवल और केवल 1 होगा। ठीक है, ये आसान तरीका से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दो बार आप इस क्वेश्चंस को बनाइएगा, आपको हमेशा के लिए वो कंटिन्यू हो जाएगा और जितने भी घातांक और गणित का लंबे लंबे क्वेश्चंस होंगे वो इजी पूर्वक सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो बनाए हैं और तीनों वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनाए हैं जो एसएससी में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है वो है x के पावर a बटा x के पावर b। ठीक है, और इसके पावर में जो दिया गया है दोस्त वो दिया है a प्लस b। ठीक है, इसके पावर में जो दिया है वो a प्लस b दिया हुआ है। दूसरे भाषा में अर्थात दूसरे शब्द में देखा जाए तो b x के पावर c और इसके पावर में जो दिया है वो b प्लस c दिया है। ठीक है, और एक टर्म और लास्ट दिया है वो दिया है x के पावर c बटा x के पावर a और ये दिया है c प्लस a। ठीक है, क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है एमटीएस 2006 का क्वेश्चन है, अर्थात मल्टीटास्किंग का क्वेश्चन है। ठीक है, एमटीएस का क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम हो चुका है। सारे क्वेश्चंस आज हम लोग एसएससी का कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस है सारे एसएससी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस हमारा पूछा हुआ है, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन से देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज हम लोग पढ़े थे कि अगर दोनों का पावर सेम हो, बेस सेम हो, सॉरी बेस पावर नहीं बेस, दोनों का बेस यदि सेम हो तो पावर आपस में जो होते हैं वो घट जाते हैं जब वो बटा में होते हैं, अर्थात डिवाइड में होते हैं। ठीक है, बेस अगर सेम हो और दोनों का दोनों मल्टीपल में हो तो बेस आपस में बेस सॉरी ये पावर जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, यहां पर हम देखें, यहाँ पे बेस दोनों का सेम है और ये बटा में है, अर्थात पावर्स जो होंगे वो क्या होंगे माइनस में चले जाएंगे, अर्थात x के पावर a माइनस b। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि a प्लस b जो टर्म आपका ऊपर में लिखा हुआ है उसको हम वैसे ही छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट को देखिएगा, यहाँ x के पावर b माइनस c और इसको देखा जाए तो b प्लस c हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म को देखा जाए तो x के पावर c माइनस a और c प्लस a होगा। यहां तक
शायद हम उम्मीद करते हैं कि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम बार-बार लगातार कर रहे हैं, वहां से वीडियो देख लीजिएगा, काफी फायदा हो जाएगा, ठीक है। हम मेरा यही कोशिश रहता है कि आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता ना हो, निरंतर वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस होगा वो फुली तरीका से कंप्लीट होते चला जाएगा और किसी भी एग्जाम में आप आराम से प्रिपेयर्ड हो सकते हैं, ठीक है। देखिए याद ध्यान दीजिए, आपका तीनों का बेस जो है आपस में सेम है। बेस जब सेम है और ये मल्टीपल में, यहाँ जब कुछ ना हो तो ये क्या दिया हुआ है, मल्टीपल में दिया हुआ है, ठीक है। जब बेस सेम है और मल्टीपल में हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो पावर ऊपर में जोड़ा जाए, देखिए क्या करेंगे, ये क्या दिख रहा है, a + b a - b अर्थात a² - b², ठीक है। यहाँ देखिए प्लस, यहाँ से यह फिर से वही चीज है, b² - c², फाइनली लास्ट में देखिए c² - a²। दोस्त यहाँ से एक चीज डिफाइन कर सकते हैं हम कि a² से a² कैंसिल हो जाएगा, b² से b² कैंसिल, c² से c² कैंसिल, अर्थात ये सारे टर्म जब आपस में कैंसिल हो जाते हैं तो वो टर्म जो होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं, ठीक है। तो किसी भी संख्या पे अगर हम 0 रखते हैं तो उसका वैल्यूएशन जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। 1 क्यों होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपके मन में उठते होंगे कि किसी के पावर 0 बराबर जो होते हैं वो 1 होते हैं। 1 क्यों होते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। किसी के पावर 0 बराबर 1 कैसे होता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट x की पावर 0 जो हम लिखे इतना बराबर 1 होता है, हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज, अगर हम 0 है तो ये m - m लिख सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा संख्या लिख सकते हैं, a - b भी लिख सकते हैं, a - a लिख सकते हैं, c - c लिख सकते हैं, कुछ भी ऐसा चीज करना होगा कि घटाने के बाद जो वो 0 के बराबर आ जाए। यहां से m - m हम कर सकते हैं, घटाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये पहला लाइन हो गया। दूसरी बात कहा जा रहा है यदि टर्म माइनस में हो, ठीक है, यदि टर्म माइनस में होता है तो क्या होता है, वो हमेशा डिवाइड में होता है। यहां देख लीजिएगा, x के पावर m बटा x के पावर m हम बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम होता है तो पावर आपस में घट जाता है, ठीक है। यहां से क्या हो गया, दोनों का दोनों माइनस में था इसलिए हम क्या किए, उसको बटा में लेके चले। ये दोनों आपस में जब कटेंगे तो फाइनली क्या देंगे, 1 देंगे। ये दैट्स प्रूव्ड, ठीक है। इस क्वेश्चंस को एग्जाम में अगर या फिर कोई भी आपके दोस्त या फिर आपके निजी जो दोस्त हैं या एग्जाम में किसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स अ प्रूफ और देन द वैल्यू ऑफ किसी भी पावर की संख्या पावर पे 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 कब होता है, ठीक है। तो ये आप दे सकते हैं उसको और ये क्वेश्चन आसानी पूर्वक हम लोग बना लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं, चलिए आगे देखते हैं। बहुत मजेदार इंटरेस्टेड क्वेश्चंस है जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चंस है, चलिए उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। निरंतर क्वेश्चंस हम लोग के पास आ रहे हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्त, उसको आप लोग खुद अपने तरीका से बनाइएगा, ठीक है। जैसे दिया है a बटा b और इसके पावर में जो दिया गया है वो है x - 1 और बराबर दिया गया है, वो दिया गया है b बटा a और इसके पावर में जो दिया गया है वो क्वेश्चंस है वो x - 3 है, ठीक है। आपको बताना ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालिए, x का मान निकालिए, जल्दी निकालिए, ठीक है। x का मान निकालिए और जल्दी निकालिए। डेफिनेटली क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ठीक है, जल्दी निकालिए क्वेश्चंस को, ठीक है। नहीं निकल पा रहा, चलिए देखिए बताते हैं। करते क्या है बेसिकली, या तो इस टर्म को इसके बराबर कर लीजिए या फिर इस टर्म को इसके बराबर कर लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे, तो a बटा b है, इसको हम कुछ नहीं करते हैं दोस्त, कोई टचिंग नहीं करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम जानते हैं कि यदि नीचे वाला को यानी कि डिनोमिनेटर को यानी हर को अंश के रूप में, अंश को हर के रूप में जब बदलते हैं तो पावर्स जो होते हैं वो अल्टरनेट चेंज हो जाते हैं, जो प्लस होते हैं वो माइनस, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाते हैं। इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये क्या दे देगा, a बटा b, तो यहां से जो प्लस होंगे वो माइनस और जो माइनस होंगे वो टर्म प्लस हो जाएंगे। देखिए x में आगे प्लस है तो इसको माइनस कर लीजिए, ये माइनस है तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने पहला वीडियो में बताया है, ठीक है।
ध्यान दीजिए दोनों का बेस देखा जाए तो सेम हो गया दोस्त। बेस जब सेम होता है इसका वैल्यू जो होता है खत्म हो जाता है। ठीक है, यहां देखिए x माइनस 1 ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे बराबर टर्म में है। अगर मल्टीपल में होता तो पावर को जोड़ देते, अगर डिवाइड के केस में होता तो पावर को हम घटा देते। ठीक है, यहां देखिए x माइनस 1 बराबर माइनस x प्लस 3। इस टर्म को इधर ले आइए, x को x के साथ ले आइए, यानी x हो जाएगा 2x बराबर ये हो गया 4। यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, x बराबर जो हो गया वो 2 हो गया। ठीक है, ये आपका बेसिकली आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। a बटा b के बाद जो पावर में है वो x माइनस 1 है, b बटा a के पावर में जो दिया है वो x माइनस 3 दिया गया है। तो उस एक चीज हम बता देते हैं कि जहां भी टर्म आपका रहता है a बटा b हो या फिर b बटा c हो या टर्म कुछ भी दिया जाए, ठीक है, अगर आपके पावर में ऊपर में 3 है, सपोज इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको प्लस कर दिया जाए तो नीचे वाला को ऊपर कर दीजिए, ये बेसिकली ऑटोमेटिक जो होंगे वो प्लस टर्म में हो जाते हैं। ये ऐसा घातांक करने का रूल्स करता है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आसानी पूर्वक बन गया होगा। चलिए आते हैं ये क्वेश्चंस और आगे देखते हैं क्वेश्चंस और जो काफी इंटरेस्टेड है, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कौन सी संख्या जो है इसी में घातांक करने में देते हैं कि कौन सी संख्या जो है सबसे ज्यादा बड़ी है। ठीक है, जैसे दिया है √3 दिया है, ठीक है, √3 कॉमा यहां से 3√4, उसके बाद 4√6, ठीक है, उसके बाद है 4√6 के बाद दिया गया है 6√6, ये सारा अंदर में है दोस्त। ठीक है, ये सारा अंदर में है। ठीक है, अब यहां से बोला गया है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। ठीक है, इनमें से इन सब में से सबसे बड़ी संख्या कौन हो सकती है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। ठीक है, हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, अर्थात एक ही क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस भी कर सकते हैं या फिर 4 ऐसे नंबर्स या फिर ऐसे रूट्स दिए हुए हैं जिनमें से सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ये बड़ा होंगे या फिर चारों में से कोई, क्योंकि एक संख्या तो ऐसे होंगे जो डेफिनेटली बड़ा होंगे। ठीक है, तो इन संख्याओं का ऐसा क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहला क्या करते हैं कि इसके जो रूट्स का वैल्यूएशन होता है उस वैल्यूएशन को पुट करते हैं। जैसे 3 है तो 3 के पावर हो जाएगा हाफ, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट का जो मान होता है वो बेसिकली आधा के बराबर होता है। ठीक है, ये आधा हो गया। 4 देखिए ये 1/3 हो गया, यहाँ पे जितना होगा वो उसके ऊपर चला जाएगा, पावर के रूप में चला जाता है। 6 के पावर 1/4, 6 के पावर 1/6 हो गया। फाइनली दोस्त यहां से निकालने के बाद करते क्या है हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिएगा कि जो रूट्स में संख्या होगा, जो भी रूट्स में संख्या होगा वो उसके पावर में वही संख्या को 1/6 के रूप में दे देते हैं। जैसे 6 था तो ये 1 चला जाएगा 6, ये 1/4, ये 1/3, दैट्स ये सब क्वेश्चंस को हम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए जो संख्या आपको 2 3 4 6 दिख रहा है, ये नीचे वाला संख्या का हम एलसीएम निकाल देते हैं। कितना निकाल देते हैं, क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। 2 3 4 6 का एलसीएम देखा जाए तो डेफिनेटली 12 होते हैं। कितना होते हैं, 12 होते हैं। एलसीएम 12 हो गया। अब सभी संख्याओं को जो संख्या दिया हुआ है उसमें सब में 12 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 12 से सारी संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रूल्स कहता है कि जो संख्या का एलसीएम निकाल के लाते हैं वो सब में रखने से क्या होता है कि वैल्यूएशंस इक्वल प्राप्त होते हैं, अर्थात काटने में आपको सुविधा प्राप्त होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 6 12, 3 के पावर 6 दिखा। ठीक है, यहां से 3 चौका 12, 4 के पावर 4 दिखा, फिर 6 4 दिया 12, ये 3 दिखा, फिर 6 दूना 12, ये आपका संख्या जो है दिख गया। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इन संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। 6 का स्क्वायर देखा जाए तो ये आपको 36 देगा, 6 का क्यूब दिया जाए तो 216 देगा, 4 के पावर 6 देखा जाए तो कितना, 4 4 16, 16 का क्यूब हो जाएगा कितना, यहां से भी निकाल सकते हैं। देखिए 4 को 6 टर्म करना होगा, अर्थात 4 गुना 4 ये 6 टर्म करना होगा आपको। ठीक है, यहाँ देखिए 16 ये 16 ये 16, तो 16 का क्यूब निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो 16 का क्यूब निकालने के लिए आप जानते हैं हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं, पीछे हमारा एक वीडियो भी आया था स्क्वायर रूट क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है, इसको हमने आसानी से निकालना सिखाया था।
चलिए एक मौका आपको फिर से मिला है, इसको भी निकाल सकते हैं। वैसे बेसिकली इसका वैल्यूएशन हम रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको निकालने के लिए थोड़ा सा सिखा देते हैं। याद ध्यान दीजिएगा, इसको दो भाग में बांटिएगा। 6 का क्यूब हो गया 216, ये हो गया 1 का क्यूब 1। पहले 6 का क्यूब करते हैं, फिर उसके बाद 1 का क्यूब करते हैं, उसके बाद 6 इन दोनों को गुना करते हैं, उसके बाद इससे गुना करते हैं, यानी 18, ठीक है। अब 16 गुना 18 जो होगा फाइनली करते हैं, इधर से एक अंक छोड़ करके हम उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया 8 6 48, 4 बच गया आपके पास, ये हो गया 8, ये हो गया 6, 8 6 14, 14 और 4 18, यहाँ से 1 1 1 2, 288 होगा, इधर से हम जोड़ देते हैं, 6 9 10 40 96 होगा, ठीक है। इसका देखा जाए तो ये हो जाएगा 40 96। अब यहाँ से 3 का प्रश्न उठता है दोस्त, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो गया, देखा जाए तो 3 को अगर 6 टर्म में लिखते हैं, ठीक है, 3 को यदि 6 टर्म में लिखा जाए तो क्या कर सकते हैं वो बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 3 3 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, अर्थात 9 का क्यूब देखा जाए तो 9 का क्यूब कितना 729, ठीक है। 9 का क्यूब जो होता है वो 729 होता है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 40 96 है। 40 96 वैल्यूएशन जो है वो 3 के पावर ये 3√4 का वैल्यू जो है सबसे बड़ा है, अर्थात सबसे बड़ी संख्या देखा जाए तो ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। कुछ नहीं, बेसिकली ध्यान देना ये है कि जो वैल्यूएशंस होगा उसके पावर में रख देते हैं। √3 है, इसके पावर में रख दिए, √4 था, पावर में रख दिए, और जो नीचे वाला हिस्सा है अर्थात डिनोमिनेटर्स का जो हिस्सा है, हर का हिस्सा है, उसको हम आपस में ये एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जो एलसीएम्स आते हैं उन सभी संख्याओं में गुना कर देते हैं, ताकि इसको काटने में और संख्या को आसानी से बड़ा और छोटे संख्या को निकालने में सुविधा मिल जाता है, ठीक है। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसी का एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले आपको हम बनाने का मौका देंगे, उसके बाद आप आज के बाद जो है जितना भी बुक्स आपको मार्केट में अवेलेबल है सारे बुक्स को उठा करके आप घातांक और करनी या अदरवाइज जो चैप्टर हम पढ़ा देते हैं उसको आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जो आज के लिए सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। दिया है 2 के पावर 1/3, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो है एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है, 3 के पावर 1/3, ठीक है। उसके बाद है 8 के पावर 1/8, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो लास्ट दिया है 9 के पावर 1/9। अब देखिए इन संख्याओं में बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, ठीक है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है दोस्त। सबसे पहला चीज हम बताए थे कि इन सभी संख्याओं में नीचे वाला का आप एलसीएम बेशक एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम निकालने के बाद क्या आ जाएगा, देखिए यहां से एलसीएम निकालने के बाद शायद मेरे ख्याल से शायद 72 आएगा, ठीक है, 72 आ जाएगा। एक बार आप देख सकते हैं क्या आंसर आएगा, 2 3 3 और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 72, 72 आएगा, ठीक है। बेसिकली बाकी में 72 आएगा। अगर 72 एलसीएम निकाल देते हैं तो यहाँ से सब में आपस में हम 72 से गुना कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से 72 से गुना कर दीजिए। अब देखिए ये कितना दे देगा, ये दे देगा 24 3 48, सॉरी 3 से कर दीजिए, ये 3 दूना 6 और 24 दूनी 48, 24 3 72, सही तो था, बिल्कुल सही था। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 72 का मतलब हो जाएगा ये 3 दूना 6, 24 3 72, ठीक है। यहाँ देखिए 9 8 72, ये 9 8 72, अर्थात 2 के पावर 24, 3 के पावर 24, 8 के पावर 9, 9 के पावर 8। अब इन संख्याओं में आपको डिसाइड ये करना है कि इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है, ठीक है। कौन सा हो सकता है, देखो 24 सबसे ज्यादा बड़ा तो हमको यही दिख रहा है दोस्तों, 3 के पावर 24, और डेफिनेटली यही आंसर होगा। सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो 3 के पावर 24 होगा, वाकई में होगा, ठीक है। यहां तक जितने भी क्वेश्चंस हम लोग किए, जितने भी क्वेश्चंस हम लोग किए
उसमें से कोई भी क्वेश्चंस का अगर आपको समझने में परेशानी हो तो वीडियो को एक दो बार देखिएगा, वो काफी इंटरेस्टेड और आसानी पूर्वक बना सकते हैं आप। ठीक है, ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो घातांक और करनी समाप्त हो गया है दोस्त। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब देखते हैं जीके का कुछ पार्ट्स लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे चीज होंगे जो आपके जानकारी और एग्जाम्स के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आज हम यहीं तक क्वेश्चन छोड़ते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।